अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने उनको लागू किया था, इसलिए हमारी जो बात करेगा वही आगे रहेगा। और सारे लोग अखिलेश यादव जी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और 27 में 100% बदलाव करने जा रहे हैं, बदलने जा रही सरकार। यही है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे फर्जी हैं, सब आंकड़े किताबी हैं। छुट्टी रद्द कर दिया उन्होंने, जबकि पूरे विश्व में विश्वकर्मा भगवान को पूजा जाता है। और विश्वकर्मा एक ऐसा समाज है कि समाज के हर वर्ग को कुछ तो कुछ दिया है। नमस्कार, मैं हूँ ज़ेबा और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। एक बार फिर से सपा कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। तमाम भीड़, आज फिर एक बार प्रेस वार्ता की गई है। आपको बता दें कि विश्वकर्मा समाज की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम वादे और जो विश्वकर्मा समाज के लोग आए हुए थे सपा कार्यालय पर इस प्रेस वार्ता में शामिल थे। अखिलेश यादव ने उन सभी के साथ मिलकर ये वादा किया है कि हमेशा वो उनका सहयोग करेंगे, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि जिस तरीके से भी हो पाएगा उस तरीके से सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए लोगों से बात करते हैं। सर, आपका परिचय? छोटा सिंह विश्वकर्मा, कानपुर देहात से। जी, आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर आना हुआ? विश्वकर्मा पीढ़ी की बैठक थी विश्वकर्मा समाज की। इसके बाद हम लोगों ने विश्वकर्मा पूजा मनाई संध्या काल में। ये दोनों काम करे, उसमें मुख्य अखिलेश जी रहे, रामाश्री विश्वकर्मा रहे। अच्छा, कि सरकार बनेगी तो विश्वकर्मा समाज को इंजीनियरिंग के दर्जा दिया जाएगा, इंटर पास, और जितनी हमारे लोगों की योजना बंद है वो सारा चालू कर देंगे। इस बार सरकार बनाओ, विश्वकर्मा समाज एकजुट हो। अच्छा, विश्वकर्मा समाज को क्या जो और सरकारें हैं समाजवादी पार्टी की सिवा, उन पर भरोसा नहीं? वो आज तक फार्म भरा रही है, 2 साल हो गए, औजारे नहीं दिए, औजार दे के गुलाम बनाना चाहते हैं। कभी बात करने की कोशिश की आपने उनसे? हमने कई बार ऑफिस चक्कर लगाए, धरना भी दिया। अच्छा, तो वो लोग औजारे नहीं देते, बट IT ट्रेनिंग करा लेते हैं और बस भगा देते हैं हर दिन बाद। अच्छा, 2 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं लोगों की मदद पहले के देखते हुए हम भाजपा हर हाल में करती है। ऐसा कुछ है ही नहीं रहा भाजपा में, ना कोई हमारा समाज का कोई मंत्री है जिसकी हम बात कहें। हमारे समाज के ऊपर घटनाएं घट रही तमाम। कई लोग मारे गए, इधर रायबरेली में एक बच्ची मारी गई और कानपुर देहात में मर्डर हुए थे, जो भाजपा सरकार में हुए थे। समाज हमारा कुट रहा है रोज। विश्वकर्मा समाज, जैसे कि आपके साथी ने कहा, विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के सिवा कोई और पार्टी उनके जो दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो सुनती नहीं है। कितनी सच्चाई? देखिए, आजादी के बाद किसी दल ने अगर सम्मान दिया तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने दिया। 1998 में माननीय रामाश्री विश्वकर्मा जी को MLC बनाया, 2 बार MLC बनाया, उच्च शिक्षा मंत्री बनाया, और उसके बाद तमाम योजनाएं विश्वकर्मा समाज के लिए उन्होंने दिया। 17 सितंबर की विश्वकर्मा छुट्टी की घोषणा किया उन्होंने, फर्जी घोषणा किया। भाजपा ने उसको खत्म कर दिया। जोगी जी का तो यहाँ तक बयान था कि विश्वकर्मा भगवान नहीं है, महापुरुष है। जबकि इतिहास, पौराणिक इतिहासों में देखा गया, देखिए जितने देवता थे उनको भी उन्होंने कुछ न कुछ देने का काम किया है, उनकी नगरी बनाने का काम किया। जिस देवता की पूजा होती है विश्वकर्मा की आज के दिन, उसी को ही नकार दिया, महापुरुष बता दिया। उनको कहा कि ये महापुरुष थे, भगवान थे ही नहीं। और छुट्टी रद्द कर दिया उन्होंने, जबकि पूरे विश्व में विश्वकर्मा भगवान को पूजा जाता है। और विश्वकर्मा एक ऐसा समाज है कि समाज के हर वर्ग को कुछ तो कुछ दिया है। अच्छा, यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा हुई है, क्या कुछ उम्मीदें आज अपने साथ लेकर जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, उम्मीद तो समाजवादी पार्टी से पहले भी थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आज बहुत कुछ घोषणा किया है। उन्होंने आज घोषणा किया है कि जब सरकार बनेगी तो विश्वकर्मा भगवान की रिवर फ्रंट पे बहुत बड़ा भव्य विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनाएंगे, और उनका जो आसन होगा वो सोने का होगा, उन्होंने कहा है। और दूसरी बात कहा कि पंचायत का जो चुनाव आ रहा है उसमें हर जनपद में जो लड़ने लायक होगा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी का कोई मजबूत कार्यकर्ता लड़ रहा होगा और विश्वकर्मा समाज कोई बढ़िया लड़ना चाहेगा तो अपने लोगों को मनाने का काम करेंगे और आपको लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि पूरे समाज से लेकर के विश्वकर्मा की, जैसे कि कहा गया, मूर्ति के अनावरण के साथ साथ आप लोगों की स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे आर्थिक रूप से। वही अभी जो है उन्होंने कहा, ये देखिए विधानसभा के चुनाव में रायबरेली से शफिकान जी को प्रभारी बना दिया। इशारों में उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा किया, नाम की घोषणा भले नहीं हुई है, प्रभारी उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा कि मेहनत करिए, एक टिकट तो आज ही हम लोगों के, हम भले घोषणा नहीं हो लेकिन हम लोग मान के जा रहे हैं कि एक टिकट हम लोग का पक्का क्या लगता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो वादे विश्वकर्मा समाज से आज उन्होंने किए सब पूरे किए जाएंगे? वादे पेड़ के
वादा जो उन्होंने नहीं किया उसको भी किया। अच्छा। वादा तो अलग है, जो वादा किया तो किए ही, वादे पे हट के भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। आप समझ सकती हैं कि जब सरकार थी 2012 से 17 की, उस सरकार में उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि विश्वकर्मा का जो पुत्र होता है वो पैदाइशी इंजीनियर होता है। क्यों घर में काम होते हैं तो लड़के देखते देखते जान जाते हैं, वो जन्म से ही इंजीनियर है। उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि विश्वकर्मा समाज का जो लड़का इंटर पास कर लेगा उसको ITI के समकक्ष प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनको नौकरी में भी आधार में देने का काम करेंगे। 27 के चुनाव पर एक आखिरी सवाल आप सबसे, 27 चुनाव पर कितनी उम्मीद है समाजवादी पार्टी जीतेगी या नहीं, क्या लगता है? जीतेगी। जीतेगी। समाजवादी की देखिए ऐसा है, इस बार जो आप जो गांव में निकलिए, हम शहर में नहीं रहते, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में निकलिए, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे नाराज ना हो। कोई वर्ग नहीं है जो ना, अभी देखिए राशन की बात करते थे, अब राशन बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनका पैसा देंगे। पैसा आप देखिए 2 रुपया 3 रुपया किलो का अगर राशन का पैसा देंगे, क्या रुपये पाएगी जनता? मतलब राशन भी भाजपा बंद करा दे रही है, बंद करने जा रही है। और सबसे बड़ा जो काम है, जो मोस्ट बैकवर्ड के जो लोग हैं उनके शिक्षा पे इन्होंने डाका डाला, आरक्षण पे डाका डाला। शिक्षा इतनी महंगा इन्होंने कर दिया कि आज आप चाहें, हम चाहें, चाहे मोस्ट बैकवर्ड के जितने लोग चाहें, अगर वो चाहें कि हम अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा ले लें, अब देखिए 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लगेगा आपको MBBS करना हो तो ऐसे ही तमाम शिक्षा इन्होंने महंगा कर दिया। हम लोग को शिक्षा से दूर करते जा रहे हैं कि हम पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो अपने हक नहीं मांगेंगे। तो कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वकर्मा आज बैठक यहाँ पर मनाई जा रही है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? यहाँ आके बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम अपने को। हमारा समाज आज एक छत के नीचे यहाँ एकत्र हुआ है। ये बहुत ही विश्वकर्मा समाज के लिए हर्ष का विषय है कि माननीय श्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामाचार्य विश्वकर्मा जी के द्वारा जो समाज को जोड़ने का ये कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। माननीय श्री रामाचार्य विश्वकर्मा जी ने ना ही इस समाज को बल्कि पूरे भारतवर्ष में समाज को एक नाम दिलाया है, पहचान दिलाई है। उसके लिए हम पूरा समाज माननीय रामाचार्य जी पर बहुत ही गर्व और गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, जो अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो क्या काम नहीं करती है विश्वकर्मा समाज के लिए? जिस तरीके से हमने और भी आपके साथियों से बात की, उनका ये कहना है कि मुझे सिर्फ सपा से उम्मीद है। ऐसा है कि विश्वकर्मा समाज को जो है नाम सम्मान देने का कार्य जो किया है माननीय श्रद्धेय श्री नेताजी ने किया है। आज से नहीं, बहुत पहले से श्रद्धेय नेताजी ने ही विश्वकर्मा समाज को पहचान दिलाई है। सबसे पहले जो समाज का एक नेता बनाया गया वो हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामाचार्य विश्वकर्मा जी हैं। जो नेताजी उनको लेकर के आए और उनको लेकर के आने के बाद माननीय मंत्री जी ने रामाचार्य शिक्षा मंत्री रहते हुए समाज का बहुत उत्थान किया है। इसलिए हम लोगों की अपेक्षा केवल समाजवादी पार्टी से ही है कि समाजवादी पार्टी ही हमारे समाज को पहचान दिलाने का, सम्मान देने का काम करेगी। लेकिन भाजपाइयों का तो ये कहना है ये सब जो अपने अपने परिवारों को नौकरी दिलाने वाले लोग हैं, इन लोगों की सरकार अब दोबारा आने नहीं देंगे। ये तो सब अपना अपना कहने का तरीका है। ऐसा नहीं है क्या आज के पहले सरकार में नौकरी नहीं मिलती थी? हमारे घर में सारे लोग नौकरियां करते थे। ये तो अपना अपना तरीका है, पक्ष विपक्ष का माहौल रहता है। लेकिन जो समाज, इस समाज को जो सम्मान मिला है वो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामाचार्य विश्वकर्मा जी के द्वारा मिला है। अच्छा, नेताजी किसे आप बता रहे हैं? मुलायम सिंह यादव जी को कहना चाहेंगे या फिर अखिलेश? दोनों लोगों ने बराबर सम्मान दिया है समाज को। आप क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? विश्वकर्मा समाज की एकजुटता आज दिखाई दी है, आगे भी एकजुट रहेगी और विश्वकर्मा समाज का समाजवादी पार्टी में ही उत्थान है, यही पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को तो ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पीछे समाज, अखिलेश यादव हो गए या तेजस्वी हो गए, पीछे पीछे बस लगे थे जब अभी बिहार में साथ में आपने देखा होगा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। तो क्या ऐसा कुछ है? क्या अखिलेश यादव का खुद कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव आज तीसरी पार्टी है और भविष्य में पहली पार्टी होगी। अच्छा, मतलब पहली पार्टी होगी, पूरा दावा आपका? बिल्कुल दावा है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हम आने नहीं देंगे बिल्कुल। अरे उनके कैसे, जनता उनके साथ है, जनता साथ है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्या लगता है विश्वकर्मा समाज कितना साथ है अखिलेश यादव के? क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ उनके साथ है, टोटल उनके साथ है, टोटल उनके साथ है। क्या बात ज्यादा अच्छी लगती है कि विश्वकर्मा समाज 17 सितंबर आ रहा है, ये भाजपा गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया जयंती को। अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने उनको लागू किया था, इसलिए हमारी जो बात करेगा वही आगे रहेगा। अच्छा, मतलब आपकी बात करते हैं अखिलेश यादव? हमारी बात करते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो यहाँ पर प्रोग्राम था, विश्वकर्मा समाज की एक बड़ी बैठक हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि तमाम यहाँ पर भीड़ है, आप देख रहे हैं, कुछ और भी लोग साथ हैं।
क्या कहेंगे यहाँ आज की? विश्वकर्मा समाज, ये सर्व समाज से लोग पूरा परेशान हैं और सारे लोग अखिलेश यादव जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और 27 में 100% बदलाव करने जा रहे हैं, बदलने जा रही सरकार। और हाँ, अच्छा, जो अभी आपके साथी थे उनका ये कहना था कि जो विश्वकर्मा समाज है वो कहीं ना कहीं भाजपाइयों ने बंद कर दिया है, वो सिर्फ अगर बढ़ाया है, किसी ने अभी तक पहचान है तो वो अखिलेश यादव की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे कितने सम्मानीय नेता, बड़े नेताओं को जिनको आगे लाके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही जिनको सम्मान दिया गया, आज वो सब लोग दबाए जा रहे हैं और उनको मतलब हर तरीके से मतलब कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिला। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ही बीजेपी में सम्मान है, कुछ चंद क्या, कुछ चंद उद्योगपतियों का ही। सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि अब हम पहले से बेहतर बना रहे हैं पूरे इंडिया की, चाहे हम बात करें चाहे एक एक राज्य की। मैम, सरकार तो दावे कर रही है कि किसानों को भरपूर यूरिया मिल रही, खाद मिल रही। आप देख रहे होंगे कि लाखों किसान रोज हजारों की लाइन लग के दर दर भटक रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। दावे तो बहुत कुछ हो रहे हैं, दावे सिर्फ न्यूज पे मिलते हैं, रिपोर्ट पे मिलते हैं, आप जमीन पे जाइए दावे के सब फेल हैं। मतलब जमीनी स्तर पे सब कुछ नहीं झूठबाजी मैम, है। बिल्कुल सब बर्बाद कर दिया, पूरा यूपी बर्बाद कर दिया मैम। मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म जाति इसी में बांटे हुए हैं, बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है। लेकिन लोग पूरा मन बना के क्रांति, मतलब एक जन क्रांति बना के बैठे कि 27 में वोट के नाम पे क्रांति कर देनी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, ये हमेशा से कहा जाता है, लेकिन कुछ जैसे ही चुनाव आते हैं ये भी बात सामने आ रही है कि वोट चोरी हो रही है, तभी हर जगह से भाजपा जीत जाती है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हमारे इसमें 43 सीटें जीती गई। अगर वोट चोरी ना होती तो हम लोग बीजेपी का खाता ना खुलता यूपी में। एक सीट नहीं जीतती, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं जीतते हैं, उनकी सीट खुद हार रहे थे। वोट चोरी के दम पर ही जो बनारस की सीट उन्होंने जीता है। मतलब ये जो राहुल गांधी मुद्दा लेके चले हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, तमाम नारे दिए जाते हैं, उसमें सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है मैम। वोट हर सीट पे उन्होंने फिक्स रखा, 30-40 हजार वोट का मार्जिन उन्होंने लेके उसके बाद भी ये लोग हारे हैं कि हर जगह 30-40 हजार वोटों का मार्जिन से चोरी की, उसके बावजूद हारे हैं क्योंकि जनता पूरी तरीके से परेशान है, इनके खिलाफ सारा बटन दब रहा है। तो 27 में चुनाव पर क्या कहेंगे? 27 के चुनाव में बस बीजेपी के कार्यकर्ता जो चंद बचे वही वोट डालेंगे, जनता एक भी वोट इनको देने वाली नहीं। बिल्कुल 100% में बदलाव है और इस बार 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? जैसे कि आपके साथी ने कहा कि वोट चोरी हुई है, जो राहुल गांधी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इन्होंने सच बताया, आप इस पर कितना सहमत? हमारे विधानसभा बिस्वा है, उसमें 12,000 वोट काटे गए, जिसपे समाजवादी पार्टी में, मेरा नाम सचिन सिंह है, जिला उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सीतापुर। हमारे प्रत्याशी थे अफजाल कौशल जी। 12,000 वोट काटे गए, जिसके एफिडेविट निर्वाचन आयोग को दिया गया कि 12,000 वोट काटे गए हैं, इनको क्या कहते हैं आप सही करवाया जाए। लेकिन जो ये लोग जो सूची दिए, जो लोग ये सूची दिए हम लोगों को, जो अंतिम प्रकाशन की, वो वोटर लिस्ट अलग, और इसके बाद जो जब चुनाव की जो वोटर लिस्ट जो बीएलओ के माध्यम से दिलाई गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर लेके आए थे, वो सूची अलग। 12,000 वोट एक विधानसभा में काटे गए, वो चुनाव विधानसभा हम लोग हार गए। लेकिन हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने दुगनी ताकत, दुगने विश्वास के साथ, अभी लोकसभा में आपने देखा हमारी विधानसभा 12,000 वोटों से हारी थी, और फिर लोकसभा जब चुनाव हुए तो हमारी विधानसभा 47,000 वोटों जीती, और हमारा सांसद इंडिया गठबंधन के राकेश राठौर जी हमारे सांसद हुए। तो जनता जनक्रांति है, बहुत बड़े बदलाव 27 में अभूतपूर्व क्या कहते हैं समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है, और निसंकोच राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, यही यथार्थ सत्य है। अच्छा, मतदाता सूची की अगर हम बात करें, तमाम बातें देखिए विपक्ष के नेताओं की तरफ से सामने आई कि मतदाता जो सूची होती है, लोग मर गए हैं, उनके नाम ही नहीं कटे हैं, उनके नाम से वोट फिर कैसे आ रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें सामने आई। इससे कितना सहमत है? नहीं है, ये है, बहुत लोग ये ये चीज है, बहुत लोग, हम लोग अभी भी कम से कम अपनी पंचायत में बीएलओ ने जो सूची दी, हम लोगों ने एप्लीकेशन दे करके जो मृतक लोग हैं उनके हम लोगों ने वोट कटवाई। देखिए, फर्जी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं डालनी है, हम लोग फर्जी कोई काम करते हैं, फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी के लोग डलाते हैं। हम लोग जो मृतक हैं, जो जिनकी जो जगह वोट है, हम लोग एफिडेविट दे करके, बीएलओ कह करके, निवेदन दे करके, एप्लीकेशन दे करके वो वोट हम बिल्कुल हटवा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, एक आखिरी सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे, योगी जी जब भी कोई वार्ता होती है, किसी सभा में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो ये बताते हैं वो चीजें कि अब जो पहले नौकरियां मिल जाती थी, अब परिवार में लोग दे दिया करते थे जो अपना अपना होता, तो वो चीजें अब नहीं, अब पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी सिर्फ भाजपा सरकार में। तो नौकरी दे कहाँ रहे हैं? 10 साल हो रहे, कौन सी नौकरी दिए? उत्तर प्रदेश पुलिस वाली नौकरी दिए, उसमें भी पता नहीं कितने आरोप लगे कि पैसा ले लिए, ये हो गया वो हो गया, पात्र लोग नौकरी नहीं पाए। 10 सालों में कौन से भर्ती किए? बीएड वाले बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और कितने कोई भी आउटसोर्सिंग नौकरी दे रहे हैं, वो भी 2-2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 12,000 रुपए नौकरी दे रहे हैं, पेमेंट 6 महीने आ नहीं रहा है,
घर का पैसा लग रहा है। हमारे यहाँ पंडित जी थे, आज पूजा कराने आए थे, बता रहे थे उनके लड़के का आउटसोर्सिंग जल निगम में उनको नौकरी दी है और उसके बाद 1.5 लाख रुपए पड़ा। जल निगम में नौकरी 1.5 लाख रुपए पड़ा, 12,000 रुपए नौकरी मिली और उनको 18,000 रुपए भी मिला है। 8 महीने नौकरी करते हो रहे हैं। मतलब सिर्फ बयानबाजी है जी, सब। और वीडियो में जो दिखाया जाता है सिर्फ वो चीज़। गौरवी जी का शायर ये है कि तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सब दावे फर्जी हैं, सब समझती हैं आप। एक बार फिर से बोलिए। यही है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे फर्जी हैं, सब आंकड़े किताबी हैं। कल चुनाव पर किसकी जीत? बस समाजवादी पार्टी एकदम, आप देख लीजिए ना, आप जा रही है कहीं, ये लोग समाजवादी पार्टी निश्चित जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज के बारे में थोड़ा सा उद्देश्य बताएं, क्या उद्देश्य रहा है आज का? आज 2027 को लेके यहाँ चर्चाएं हो रही थी, ठीक है, और उम्मीद है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी और यहाँ हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी लोग इकट्ठा हैं। एजेड पर्सन से लेके पूरा युवा भी इकट्ठा है, तो चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो वही परिवर्तन लाने के लिए समाजवादी सरकार मेहनत कर रही है और हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय में। अच्छा, विश्वकर्मा समाज को सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही क्यों भरोसा? मतलब इस वक्त जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति या तमाम सौंदर्यीकरण से लेके हर चीज के वो दावे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आप सब यहाँ सपा कार्यालय पर मौजूद है, तमाम सहयोग दिया जा रहा है सपा की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? दरअसल विश्वकर्मा समाज को जो पहचान मिली है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही मिली है। जब आदरणीय नेताजी थे उनके समय से ही जो विश्वकर्मा समाज को पहचान मिली वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में मिली। बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा MBBS हुआ है, ठीक है, मैं 4 साल गवर्नमेंट सर्विस भी किया, लेकिन मैं जर्नल फाइट करके ओबीसी को होने के बाद मुझे जर्नल फाइट करना पड़ा। तो जहां तक मैंने जो एनालाइज किया इतना पढ़ने के बाद कि अगर विश्वकर्मा समाज को कोई पहचान दिला सकता है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में हो सकता है। अच्छा, विश्वकर्मा समाज की तो यहाँ पे बात हो ही रही है, इससे अभी कुछ दिन पहले सिख समाज को देखा गया था साथ में। तो क्या यहाँ पे जिस तरीके से नारा लगाया जाता है सपा की तरफ से कि PDA का जो वो नारा है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो दिखता भी है? जी जी बिल्कुल दिखता है, वो दिखता है जी बिल्कुल अच्छा, दिखता है। क्या देख चाहते हैं 27 का चुनाव को लेकर? क्या 27 में चुनाव ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्ता पे आएंगे और समाजवादी की सरकार बनेगी। तो विश्वकर्मा समाज की बैठक आज मनाई गई है। विश्वकर्मा समाज की जो एक बड़ी बैठक कह सकते हैं यहाँ पर थी, जिसको संबोधित किया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने तमाम तरह की उम्मीदें जताई हैं कि विश्वकर्मा समाज जो है वो हमेशा से उनके साथ है और वो भी उस समाज के लिए अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है 27 में तो पूरा सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से हर मदद की जाएगी। इसके साथ ही विश्वकर्मा जो मूर्ति अनावरण का उन्होंने आज ऐलान किया है, जो कि लखनऊ के रिवर फ्रंट पे उसको जगह दी जाएगी, उससे भी विश्वकर्मा समाज के जो लोग यहाँ आए थे वो बड़े ही खुश नजर आए। सभी ने तारीफ की है और ये भी कहा है कि जो और पार्टियां हैं वो सहयोग नहीं करती हैं। तमाम बार दरवाजे खटखटाए गए लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उनकी बात सुनी है। अब देखना ये होगा कि इन सभी की ये जो उम्मीदें हैं क्या 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बन पाएगी या नहीं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, फर्क इंडिया, लखनऊ।